नमक, जिसे हम स्वाद का राजा समझते हैं, असल में उम्र बढ़ने के साथ हमारी सेहत का एक छुपा हुआ दुश्मन बन सकता है। हम अक्सर अपने भोजन में चीनी और वसा को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन नमक की अतिरिक्त मात्रा पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। यह एक ऐसा खतरा है जो चुपचाप हमारे शरीर में घर कर जाता है, और जब तक हमें इसका पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। विशेष रूप से बढ़ती उम्र में इसका प्रभाव हमारी हड्डियों पर बहुत गहरा और विनाशकारी हो सकता है, जिससे हमारी मजबूती और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। जब हम अधिक नमक का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर उसे बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त काम करता है। हमारी किडनियां इस अतिरिक्त सोडियम को मूत्र के माध्यम से बाहर फेंकती हैं। समस्या यह है कि इस प्रक्रिया में सोडियम अपने साथ कैल्शियम को भी खींचकर बाहर ले जाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों का मुख्य घटक है, और जब यह लगातार मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकलता रहता है तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव से रोज एक एक ईंट निकाली जाए। कुछ समय बाद पूरी इमारत ढहने का खतरा बन जाता है। यह कैल्शियम की हानि सीधे तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का खतरा बढ़ाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां इतनी भंगुर और कमजोर हो जाती हैं कि हल्का सा गिरने या झुकने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है। यह स्थिति उम्र बढ़ने के साथ और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में संघर्ष करने लगता है। अधिक नमक का सेवन इस प्राकृतिक गिरावट की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे हड्डियां समय से पहले ही अपनी मजबूती खो बैठती हैं और हम गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के सामने आ जाते हैं। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, अधिक नमक हमारे शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। यह उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख कारण है, जो सीधे तौर पर हमारे दिल पर दबाव डालता है और दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ने से हमारी नसें और दिमागी कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। इसलिए नमक के सेवन को नियंत्रित करना केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए अधिक नमक का सेवन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो हड्डियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। जब एस्ट्रोजन का सुरक्षा कवच हट जाता है तो हड्डियां पहले से ही कमजोर होने की प्रक्रिया में होती हैं। ऐसे में अगर आहार में नमक की मात्रा अधिक हो तो मूत्र के माध्यम से कैल्शियम का नुकसान इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आज के दौर में हमारे भोजन में नमक का सबसे बड़ा स्रोत सीधे नमकदानी से नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से आता है। चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस, केचप, डिब्बाबंद सूप और यहाँ तक कि ब्रेड और बिस्कुट में भी स्वाद बढ़ाने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भारी मात्रा में नमक मिलाया जाता है। हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता और हम दिन भर में अनजाने में अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा नमक खा लेते हैं। ये छुपा हुआ नमक हमारी हड्डियों को धीरे धीरे खोखला करता रहता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ भोजन के ऊपर से नमक छिड़कना कम कर देना ही काफी नहीं है। असली लड़ाई उन खाद्य पदार्थों से है जो पहले से ही नमक से भरे हुए बाजार में मिलते हैं। जब हम बाहर खाना खाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट या फास्ट फूड जॉइंट्स में, तो वहाँ भी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अत्यधिक नमक का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक लगता है, लेकिन यह सुविधा हमारी सेहत, खासकर हमारी हड्डियों की मजबूती की कीमत पर आती है, जिसका एहसास हमें अक्सर बहुत बाद में होता है। इसलिए हमें अपने भोजन की आदतों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। प्रोसेस्ड फूड पर हमारी निर्भरता न केवल हमारी हड्डियों को कमजोर कर रही है, बल्कि यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और किडनी की समस्याओं को भी जन्म दे रही है। यह सोचना कि केवल थोड़ा सा नमक कम करने से क्या होगा, एक बड़ी भूल है। हर छोटे कदम का महत्व है।
जब हम ताजे और घर पर बने भोजन को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने नमक के सेवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को एक बड़ा उपहार देते हैं। अपने नमक के सेवन को पहचानना और उसे कम करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। इसकी शुरुआत किराने की दुकान से होती है। जब भी आप कोई पैकेज्ड उत्पाद खरीदें तो उसके पोषण लेबल को पढ़ने की आदत डालें। लेबल पर सोडियम की मात्रा देखें। अक्सर हम यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिन चीजों को हम स्वास्थ्यवर्धक समझते हैं उनमें भी कितना ज्यादा नमक छिपा होता है। यह छोटी सी आदत आपको जागरूक बनाने और बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेगी। दूसरा व्यावहारिक सुझाव है ताजे और संपूर्ण खाद्य पदार्थों को अपने आहार का आधार बनाना। सब्जियां, फल, दालें और अनाज प्राकृतिक रूप से कम सोडियम वाले होते हैं। जब आप अपना भोजन घर पर बनाते हैं तो नमक की मात्रा पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज या बेकन के बजाय ताजा चिकन या मछली चुनें। डिब्बाबंद सब्जियों की जगह ताजी या जमी हुई बिना नमक वाली सब्जियों का उपयोग करें। ये बदलाव न केवल आपके नमक का सेवन कम करेगा बल्कि आपके भोजन को पोषक तत्वों से भी भरपूर बना देगा। भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक पर अपनी निर्भरता कम करें। इसकी जगह तरह तरह के मसालों और जड़ी बूटियों का उपयोग करें। लहसुन, अदरक, प्याज, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, नींबू का रस, सिरका, ऑरिगेनो और तुलसी जैसे मसाले आपके भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बना सकते हैं, वह भी बिना अतिरिक्त सोडियम के। शुरुआत में आपको इसका स्वाद थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्वाद ग्रंथियां कम नमक के प्रति अभ्यस्त हो जाएंगी और आप भोजन के प्राकृतिक स्वाद का आनंद लेने लगेंगे। अंत में, बाहर खाते समय सावधान रहें। रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते समय आप अनुरोध कर सकते हैं कि आपके भोजन में कम नमक डाला जाए। सलाद ड्रेसिंग, सॉस और ग्रेवी को अलग से परोसने के लिए कहें ताकि आप उनकी मात्रा को नियंत्रित कर सकें। सूप और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें क्योंकि उनमें अक्सर बहुत अधिक नमक होता है। ये छोटे छोटे व्यावहारिक कदम मिलकर आपके दैनिक नमक सेवन में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं और आपकी हड्डियों तथा समग्र स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि कम नमक वाला आहार अपनाना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि लंबी और स्वस्थ आयु के लिए एक आवश्यकता है। जब हम अपने नमक के सेवन को नियंत्रित करते हैं तो हम सीधे तौर पर अपनी हड्डियों को भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे होते हैं। कम सोडियम का मतलब है मूत्र के माध्यम से कैल्शियम का कम नुकसान, जिससे हड्डियों का घनत्व बना रहता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दुर्बल करने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ये हमें बुढ़ापे में भी सक्रिय, स्वतंत्र और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। हड्डियों के अलावा कम नमक का सेवन हमारे हृदय के लिए एक वरदान है। यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जो दुनिया भर में दिल के दौरे और स्ट्रोक का मुख्य कारण है। जब रक्तचाप नियंत्रण में रहता है तो हमारी धमनियों और हृदय पर कम दबाव पड़ता है, जिससे हृदय प्रणाली स्वस्थ रहती है। इसके अतिरिक्त यह हमारी किडनियों पर भी बोझ कम करता है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सोडियम को छानने के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे किडनी रोगों का खतरा भी कम होता है। कम नमक वाले आहार का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमें भोजन के वास्तविक स्वाद को पहचानने में मदद करता है। जब हमारी स्वाद ग्रंथियां अत्यधिक नमक की आदी हो जाती हैं, तो हम सब्जियों, फलों और अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म और असली स्वाद को महसूस नहीं कर पाते। नमक कम करने से धीरे धीरे हमारी स्वाद की समझ वापस आती है और हम सादे, पौष्टिक भोजन का भी आनंद लेने लगते हैं। यह हमें अधिक संपूर्ण और असंसाधित खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो अपने आप में स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अंततः अपने नमक के सेवन में कटौती करना अपने स्वास्थ्य में एक दीर्घकालिक निवेश है। यह एक ऐसा कदम है जो हमें न केवल हड्डियों की कमजोरी, हृदय रोग और स्ट्रोक से बचाता है, बल्कि हमारी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यह हमें अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस कराता है। इसलिए
आज ही अपने आहार में नमक की मात्रा पर ध्यान देना शुरू करें। छोटे छोटे बदलाव करके और जागरूक विकल्प चुनकर आप अपने और अपने परिवार के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं।